नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला.com और मैं हूं आपके साथ डिंपल रूही। आज एक ऐसी घटना के बारे में आपको बताने जा रही हूं जिसे जानकर आप कहेंगे कि आखिर ये कैसा अपहरण है। देश के मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल को मुंबई से एक इवेंट के नाम पर फ्लाइट बुक करके बुलाया गया और दिल्ली से उनका अपहरण करके मेरठ में 24 घंटे तक बंधक बनाए रखा। इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी, शहर भर में हड़कंप मच गया। हालांकि सुनील पाल अपने घर सुरक्षित पहुंच गए हैं। ये पूरी घटना क्या थी, कैसे हुई, आइए बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल अपहरणकर्ताओं ने 2 दिसंबर को सुनील पाल को एक इवेंट में शामिल होने के लिए कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। उन्हें कहा गया कि वो इस इवेंट कंपनी के मालिक बोल रहे हैं और एक कार्यक्रम में उन्हें शामिल करना चाहते हैं, इसलिए उनकी फ्लाइट बुक करा रहे हैं और वो 2 दिसंबर को इस इवेंट में शामिल होंगे। सुनील पाल को लगा कि शायद ये इवेंट जो बात कर रहे हैं आयोजक, ये हकीकत में सही तरीके से बात कर रहे हैं और इस इवेंट में उनको शामिल होना चाहिए। तो उन्होंने इस इवेंट के लिए हामी भर दी। इसके लिए उन्होंने एडवांस पेमेंट भी ले ली थी। 2 दिसंबर को फ्लाइट बुक करके वो दिल्ली पहुंचे। पहले से फ्लाइट उनकी बुक थी, जैसा कि अभी समाचारों के अनुसार अभी सामने चीजें आई हैं। फ्लाइट इवेंट आयोजकों ने बुक कराई थी और वो इसी फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में 5 से 6 लोगों का ये ग्रुप उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचा और यहां से उन्हें गाड़ी में बैठाते ही उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी। दिल्ली से लेकर ये अपहरणकर्ता उन्हें मेरठ लेकर पहुंचे। मेरठ में एक ढाबे पर उनके साथ इन्होंने खाना भी खाया और बताया गया कि यहाँ भी बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और उनसे कहा गया कि वो उनके फैन हैं और उनके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। इस तरह का माहौल बनाया और फिर से उन्हें एक दूसरी कार में बैठा लिया। इसके बाद एक सर्राफ की दुकान पर पहुंचे। यहाँ इन अपहरणकर्ताओं ने तकरीबन 4 साढ़े 4 लाख रुपए के जेवरात खरीदे और इनका जो बिल बनवाया वो सुनील पाल के नाम पर बनवाया। इसके बाद लालकुर्ती क्षेत्र में पहुंचे और यहाँ भी एक ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंचे और यहाँ भी तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए के अपहरणकर्ताओं ने जेवरात सुनील पाल के नाम से खरीदे और उन्हीं का पैन कार्ड और आधार कार्ड लेकर इसका बिल बनवाया। इसके बाद पूरी 8 लाख की जो रकम है वो इनसे वसूली गई है। इसके बाद सुनील पाल को इन अपहरणकर्ताओं ने सड़क पर 20,000 रुपए देकर ये कहकर छोड़ दिया कि अब आप मुंबई लौट सकते हैं। सुनील पाल आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम का शिकार हो गए और हालांकि अब वो सुरक्षित पहुंच चुके हैं। इस घटना का पूरा खुलासा कैसे हुआ ये भी आपको बताते हैं। प्रकाशित खबर के अनुसार अगर देखा जाए तो एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा का कहना है कि कॉमेडियन सुनील पाल के साथ घटना की जानकारी मिली है। पुलिस को सुनील पाल या उनके परिवार की तरफ से हालांकि कोई शिकायत नहीं मिली। शिकायत मिलने पर इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जो पूरी घटना हुई इसमें इसका खुलासा कैसे हुआ ये भी आपको बताते हैं। दरअसल वारदात के बाद करीब 8:15 बजे 4 दिसंबर को मेरठ के सर्राफ हैं अक्षित सिंघल, इनके मोबाइल पर एक कॉल आई। कॉलर ने खुद को मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन का अधिकारी बताया और कहा कि उनके खाते में फिरौती की रकम ट्रांसफर हुई है, इसे वो उनके खाते में ट्रांसफर कर दें। सराफ ने जब ये कॉल सुनी तो वो भी खुद शक पका गए और उन्होंने कोशिश की कि चलो अगर ऐसा है तो ये खाते में ट्रांसफर करा दिया जाएगा। 4 दिसंबर को लालकुर्ती थाने में उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी और 5 दिसंबर को वो बैंक में पहुंचे कि खाते में जो रकम है उसको जमा करा देंगे। लेकिन वहां पता चला कि महाराष्ट्र पुलिस ने उनका खाता पहले ही फ्रीज कर दिया है। बदमाशों ने लालकुर्ती और सदर थाना में खरीदारी की। यहाँ एक जगह से इन्होंने 4.5 लाख के आभूषण खरीदे तो वहीं दूसरी जगह से तकरीबन 2.5 लाख के आभूषण खरीदे हैं और इसके अलावा 8 लाख रुपए उन्होंने अपने खाते में सुनील पाल से ट्रांसफर करा लिए थे। जांच में सामने आया कि फिरौती में 20 लाख रुपए मांगे अपहरणकर्ताओं ने तो सुनील पाल ने कहा कि इतना नहीं हो पाएगा। इस पर बदमाशों ने कहा कि सुबह तक जवाब देना। सुबह बदमाशों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए का ही इंतजाम हो पाएगा। सुनील पाल ने ऐसा बताया कि पैसे के लिए पत्नी को कॉल करूंगा तो वे परेशान हो जाएंगी और दोस्तों को फोन करके इसका इंतजाम कराता हूं। दोस्तों से पैसे मंगवाए और 8 लाख रुपए का उन्होंने जैसे तैसे इंतजाम किया। बदमाशों ने कॉमेडियन से डेबिट क्रेडिट कार्ड भी मांगे जिस पर उन्होंने कहा कि वो क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं रखते हैं। इसके बाद उन्होंने ये आभूषण खरीदने का प्लान बनाया। अब ये भी आप देखिए
कि खुद ही अपहरणकर्ताओं ने उनकी फ्लाइट बुक कराई, खुद ही उन्हें दिल्ली रिसीव करने पहुंचे और उनके साथ-साथ आभूषण खरीदने के लिए ये जो सर्राफ हैं उनकी दुकानों पर भी गए। इस दौरान ये अपहरणकर्ता सीसीटीवी में कैद भी हो गए हैं। समाचार के अनुसार अगर देखें तो फिरौती के रुपए मिलने पर आरोपियों ने सुनील पाल से कहा कि आपको छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि हमने आपके आने की फ्लाइट कराई थी, जाने की भी कराएँगे। ये कहकर उन्होंने मुंबई वापस फ्लाइट से लौटने के नाम पर 20,000 रुपए भी उनको दिए और बीच सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। बदमाशों ने ये भी कहा कि हमारी हरकत बुरी है, हम आदमी बुरे नहीं हैं, इसलिए कभी बद्दुआ मत देना। कभी पैसा हुआ तो तुम्हारी रकम वापस लौटा देंगे। बदमाशों के चंगुल से छूटने के बाद सुनील पाल मुंबई लौट गए हैं। हालांकि इस पूरी घटना को वारदात को देखें तो मेरठ पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। बदमाश सुनील पाल को अगवा कर मेरठ लाए, किसी के घर में तकरीबन 24 घंटे तक बंधक रखा। फिरौती की जो रकम है वो वसूलने के बाद ऑनलाइन ये रकम वसूली गई, इसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया और मेरठ पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। जिले की सीमा, शहर की सड़कों पर होने वाली चेकिंग के दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं। सर्राफ ने मामले की शिकायत पुलिस को दी, आरोपियों की फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराए हैं। मुंबई पुलिस ने भी एफआईआर मेरठ स्थानांतरित करने की बात कही है। पूरी जो घटना है उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं जो कॉमेडियन है सुनील पाल, उनका कहना है कि इस घटना के बाद मैं मानसिक आघात से जूझ रहा हूं। वहीं सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई वीडियोस और टेक्स्ट वायरल हो रहे हैं कि सुनील पाल का ये पब्लिसिटी स्टंट है। इस पर उनका कहना है कि लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे दोस्तों के पास पैसा भेजने का रिकॉर्ड है। पुलिस से शिकायत हुई है, अगर ये घटना झूठी होती तो हम पुलिस को इसमें शामिल नहीं करते। हालांकि ये पूरी घटना क्या है, किस तरह से इसको अंजाम दिया, ये आपने भी सुना और इस पर पुलिस फिलहाल अग्रिम कार्रवाई कर रही है। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। सुनील पाल से भी इसमें पूछताछ की जा सकती है। लेकिन इन सारी चीजों को देखते हुए ये तो कहा जा सकता है कि इस तरह के अपहरण की ये अनोखी घटना है। एसएसपी साहब, एक फ्रॉड का मामला आया है, फिरौती की रकम 2 ज्वेलर्स के यहाँ पर पहुंची है, क्या पूरा मामला है ये? इसमें 2 ज्वेलर्स के यहाँ पर उनका शिकायत आया था कि उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है मुंबई पुलिस के द्वारा, जिस पर कि स्थानीय पुलिस द्वारा मुंबई संपर्क किया गया और उनका जो अकाउंट फ्रीज हुआ था वो पुनः खोल दिया गया था। इसमें कुछ तथ्य आ रहे हैं कि मुंबई में एक मुकदमा दर्ज हुआ है एक कॉमेडियन के सिलसिले में, जिसकी विवेचना मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही है और उसी क्रम में मीडिया में ये सूचना आई है कि ये जो ज्वेलर्स हैं इनका अकाउंट फ्रीज हुआ था। फिलहाल मेरठ पुलिस को कोई भी आधिकारिक रूप से संपर्क नहीं किया गया है मुंबई पुलिस के द्वारा और इसमें विवेचना मुंबई द्वारा की जा रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमरउजाला.com। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।